चलो, और गिरावट जो है अब 900 अंक बैंक निफ्टी पर, 30,300 और लगभग 13,980, आपको 250 अंक कटता हुआ दिखेगा निफ्टी। बताइए क्या रणनीति, अब क्या बिकवाली हो गई? हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो देखिए, आपको कहा था कि कॉशियसनेस रखिए। लास्ट वीक मार्केट ओवरबॉट थी, बट मुझे ताज्जुब होता है, लास्ट वेडनेसडे थर्सडे जो 50,000 का नंबर था, वहां से ओवरबॉट से अब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। अब तो फियर इज राइडिंग द मार्केट, और वो थोड़ी रूमर मॉन्गरिंग है कि बजट में कुछ टैक्सेस होएगा। आई थिंक दैट इज ऑल मिसप्लेस्ड। आई अगेन रीइटरेट, द डॉलर इज वीक, और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं, ये फिर आप बोलेंगे मौका चूक गया लेने का। तो ये 13,850, 13,950 या 1400 के नीचे आपको एक शिफ्ट करना चाहिए। Budget will be an event which will be discounted in 2-3 days, but the undertone remains that emerging markets and weak dollar are here to stay. साथ में मुझे जहां तक ख्याल है, मेरे को लगता है कोई एडिशनल टैक्सेस नहीं आएंगे, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी वेरी वेरी रोबस्ट विद अ डेफिसिट गोइंग अप टू 5.2। तो यहाँ हम तो लेने की चेष्टा करेंगे। 2-3 अच्छे या 4-5 शेयर्स काफी है, लेकिन आपके पास जितनी लिक्विडिटी है आप उनसे लीजिए। 2 दिग्गज नाम है शैलेंद्र जी, आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल इरशाद भसीन साहब, बिल्कुल कान और आंख दोनों आतुर हैं, फरमाइए। तो पहला होएगा सर आईसीआईसीआई बैंक। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक में ये करेक्शन, उसके रिजल्ट्स बाय द वे विल बी द बेस्ट, क्योंकि उनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन और एसेट क्वालिटी विल बी वेरी वेरी गुड। 520-21 में लीजिए, 12 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट। और दूसरा होएगा अंबुजा सीमेंट। 29 मिलियन टन कैपेसिटी है, कोई एडिशनल सरचार्ज नहीं है। आई थिंक दे विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स, इवन एज गुड एज अल्ट्राटेक। तो ये 52 रुपए 53 रुपए में लीजिए, 48.5 का स्टॉप लॉस, 265 का टारगेट। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है अंबुजा सीमेंट फ्यूचर्स और आईसीआईसीआई बैंक पर। भसीन साहब, अगर आप हमारे साथ बने रहें तो मुझे 1-2 प्रश्न आपसे पूछने थे। ये मिड कैप आईटी में तेजी का क्या कारण है? किसमें जी? मिड कैप आईटी स्टॉक्स। आपके सामने टाटा एलेक्सी भड़कता हुआ दिखेगा 2662, आपके सामने बिरला सॉफ्ट 261.80, और कई ऐसे स्टॉक्स, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी टेक सर्विसेज, परसिस्टेंट, एम्फोसिस, यहां पर हम अच्छी तेजी ट्रैक कर रहे हैं आज। सर ऐसा है कि देखिए, जो कल रिजल्ट्स आए माइक्रोसॉफ्ट में, उसमें जो उसकी सब्सिडरी अजूर है, उसके रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग, और वो ये बता रहा है कि मिड टियर कंपनीज विल सी वेरी गुड ग्रोथ ऑन द क्लाउड कंप्यूटर। अब डिपेंड्स करता है ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग विच कंपनी हैज मोर एज्योर, और इस कारण से आई थिंक देयर इज अ री रेटिंग देयर। बट आप उसमें लार्ज कैप मत भूलिए ना, आपको टीसीएस और एचसीएल टेक कोई भी करेक्शन या यहाँ पे मिले, आई थिंक देयर नंबर्स एंड देयर गाइडेंस इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो आई वुड बी मोर इंक्लाइंड टू बाय TCS and HCL Tech at these prices. अच्छा, एक जगह और मैं आपका ज्ञान लेना चाहूंगा भसीन साहब, कोई राय अगर आप मेटल स्पेस पर दें। यहाँ बिकवाली गहराती हुई दिख रही है, टाटा स्टील चटक रहा है, आपको JSW स्टील में दिक्कत दिख रही है, जिंदल स्टील एंड पावर थोड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर कोई अच्छा एक स्टॉक जो आप डिप पर खरीदने की राय देंगे? देखिए शैलेंद्र जी, कल द यूरोपियन रैली वाज लेड बाय आर्सेलर मित्तल इज सेइंग दैट स्टील इज एट द बेस्ट साइकिल, और वो इतना बुलिश है कि दे आर री इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट इनटू द एक्सपेंशन। और वो कह रहे हैं कि वीक डॉलर के अगेंस्ट स्टील प्राइसेस आर हेडेड हायर। आई हैव नो टू थिंग्स दैट JSW, जिंदल एंड टाटा स्टील, आप तीनों की बास्केट लीजिए। JSW और जिंदल ने तो रिजल्ट इतने शानदार दिए हैं, बेस्ट इन 3 years, तो देयर इज नो doubting that। और अभी तो हमारी prices have not gone up the way China has gone up. I think there is still room for going up on the prices side, and demand is very very strong. So I would say use these dips to buy JSW, Jindal Steel and Tata Steel.